प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है जंगल से आई चुड़ैल। एक बार की बात है, गांव में भयानक अंधेरा था और रात का समय भी हो रहा था। सभी सो रहे थे। अचानक जंगल से भयानक भयानक आवाजें आने लगी। वह आवाज बहुत ही डरावनी थी। तभी यहाँ रामू की नींद खुली। रामू ने सुना, यह आवाज तो जंगल की तरफ से आ रही है, और धीरे धीरे वह आवाज आगे की ओर बढ़ने लगी। यह क्या? रामू सोते सोते उठ गया और अपनी चारपाई से उठकर खड़ा हो गया और सुनने लगा कि यह भयानक आवाज कहाँ से आ रही है। यह क्या? यह तो आते आते उसके घर की खिड़की तक आने लगी। वह आवाज बहुत ही भयानक थी। रामू डर गया। वह सुबह कर अपने बिस्तरे पर दोबारा से चला गया और चादर के साथ सिमट कर लेट गया। वह डरने लगा। शायद उसे लगा मेरी खिड़की के आसपास कोई है। अब वह आवाज धीरे धीरे शांत हुई। रामू ने सोचा, शायद आवाज आनी बंद हो गई। वह धीरे से उठा और खिड़की की ओर बढ़ा। यह क्या? वह जैसे ही खिड़की की ओर बढ़ा, उसे एक बहुत ही भयानक सा चेहरा दिखा, जिस चेहरे में से खून टपक रहा था। वह देखते ही उसे डर गया और चिल्लाने लगा, भूत भूत भूत, भागो, जंगल से चुड़ैल आ गई, भागो भागो। अब सारे घर वाले डर गए और सभी उठकर बैठ गए और देखने लगे कि घर के आसपास कोई है जो छम छम की आवाज करता हुआ वहां से निकल रहा है। अब सभी घर वाले डर कर रामू के पास आ गए और बोले, रामू, ये आवाज तो हमारे खिड़की के आसपास से ही आ रही है। लगता है हमारे घर के आसपास ही कोई है। अब वह आवाज छम छम करती हुई उनके घर के आसपास ही घूमने लगी। रामू और परिवार वाले बहुत अधिक डर गए और वह आवाज धीरे धीरे करते करते घर के अंदर ही आ गई। वह चुड़ैल बहुत ही भयानक थी। अब वह चुड़ैल धीरे धीरे घर के अंदर आ चुकी थी। अब जैसे ही वह अंदर आई, घर का दरवाजा अचानक से धम करते ही खुल गया और सभी चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, चुड़ैल हमारे घर के अंदर आ गई, बचाओ। लेकिन किसकी हिम्मत कि वह उस घर के अंदर आकर घर वालों को बचा ले, क्योंकि जंगल से आई हुई चुड़ैल बहुत ही भयानक थी। अब रामू भी सिमट कर बैठ गया। अब वह चुड़ैल तेजी से आई और रामू की पत्नी पर हमला कर दिया और उसे घसीटने लगी। सभी घर वाले चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। यह क्या? उस चुड़ैल ने तो रामू की पत्नी को लहूलुहान कर दिया और उसे पांव से पकड़कर घसीटने लगी। रामू की माँ और पिताजी भी चिल्लाने लगे। उसके बच्चे तो सिमटकर दादी से ही चिपट गए। दादी, बचाओ बचाओ, माँ को क्या हो रहा है? माँ ऐसा क्यों कर रही है? अब वह चुड़ैल तो किसी को भी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन वह ऐसी हरकतें कर रही थी कि सारा परिवार डर गया था। सारा परिवार अपने में ही सिमटकर चुपचाप बैठ गया। उन्हें पता था कि यह चुड़ैल हमारे घर के अंदर आ चुकी है। अब यह हमें मार डालेगी। अब वह रामू की पत्नी को घसीटने लगी, उसके पाँव को पकड़कर कमरे से बाहर ले जाने लगी। रामू ने अचानक अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया। मुझे बचाओ, माँ, बाबूजी, मुझे बचाओ। लेकिन वह चुड़ैल तो किसी की भी नहीं सुनने वाली थी। उस चुड़ैल ने रामू की पत्नी का पाँव इतनी तेजी से पकड़ा कि वह घसीटते हुए उसे ले जाने लगी। अब क्या? रामू चिल्लाने लगा, छोड़ो मेरी पत्नी को, तुम कौन हो, तुम कौन हो? तभी
इतनी तेज हंसने की आवाज आई और वह चुड़ैल खिलखिलाकर हंसने लगी। सभी डर गए उसकी भयानक आवाज से। बच्चे तो जैसे सिमट कर ही रह गए। अपनी दादी का पल्लू तो छोड़ ही नहीं रहे थे। दादी आप बचाओ, माँ को बचाओ, दादी माँ को बचाओ, बस यही चिल्ला रहे थे। अब रामू भी चिल्लाने लगा, बोलने लगा, तुम कौन हो, कौन हो? अब वह चुड़ैल खिलखिलाकर हंसी और बोली, मैं एक चुड़ैल हूँ और जंगल से आई हूँ। मैं तुम सबको खा जाऊंगी। आज रात का भोजन मैं तुम्हारे से करूंगी। तुम सबको खाकर भूख मिटाऊंगी अपनी। अब वह चुड़ैल चिल्ला चिल्ला कर यही बोली जा रही थी। अब सारा परिवार डर गया। उन्हें मालूम था कि आज इस चुड़ैल से हमें कोई नहीं बचा पाएगा। अब रामू भी क्या करता, अपनी पत्नी को खींचने लगा, लेकिन वह चुड़ैल तो उसे घसीट घसीट कर घर से बाहर ले जाने लगी। अब थोड़ी ही देर में रामू की पत्नी तो गायब सी हो गई। वह तो कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। वह चुड़ैल उसे कहाँ ले गई? एकदम से माहौल शांत हो गया। ना तो उसकी पत्नी की चिल्लाने की आवाज थी और ना ही चुड़ैल के हंसने की। सारा परिवार सन्न सा हो गया। यह क्या, सब शांत क्यों हो गया? कहाँ गई रामू की पत्नी? माँ बोलने लगी, रामू बहू कहाँ गई? पिताजी भी बोलने लगे, रामू बहू कहाँ गई? वह चुड़ैल की आवाज नहीं आ रही, देखो वह बहू को कहीं उठा कर ले गई। अब थोड़ी देर में फिर से वह चुड़ैल वापस आई और जैसे ही उसने रामू को पकड़ा, रामू चिल्लाने लगा, माँ मुझे बचाओ, उस चुड़ैल ने मुझे भी पकड़ लिया है, माँ। अब सारा परिवार क्या करता? कोई भी एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहा था क्योंकि सब बहुत अधिक डरे हुए थे। तभी रामू को ख्याल आया। रामू ने गांव में कई बार ऐसी कहानियां सुनी थी जिससे उसे मालूम था कि चुड़ैल आग से डरती है। रामू को जैसे ही यह सब कुछ याद आया, रामू अपनी रसोई घर की तरफ भागा और चूल्हे से जलती हुई लकड़ी उठा ली और उस कमरे की तरफ दौड़ा। अब जैसे ही रामू जलती हुई लकड़ी लेकर आया, वह चुड़ैल भागने लगी और चिल्लाने लगी, हट जाओ मेरे रास्ते से, नहीं तो मैं तुम सबको खा जाऊंगी। हट जाओ, फेंक दो इस लकड़ी को। अब रामू समझ गया कि वह चुड़ैल इस आग की लकड़ी से डर रही है। अब रामू उससे पूछने लगा, कहाँ है मेरी पत्नी? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें इस आग से जला दूंगा। वह चुड़ैल तेज तेज हंसने लगी और बोली, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। आज मैं तुम सबको खा जाऊंगी। इस छोटी सी आग से मुझे डराते हो? मैं तुम सबको खा जाऊंगी और फिर से जंगल लौट जाऊंगी। अब माँ बाबूजी बहुत अधिक डर गए। उन्हें लगा यह आग से नहीं डरने वाली। फिर भी रामू ने हिम्मत नहीं हारी। वह रसोई घर की तरफ भागा और आग की 2-3 और लकड़ियां लेकर आया जो तेज से जल रही थी और उसने उस चुड़ैल की तरफ वह आग की लकड़ी कर दी। अब वह चुड़ैल उस धू धू करती हुई आग से डर गई और भागने लगी, लेकिन रामू ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसने कहा, कहाँ है मेरी पत्नी? जवाब दो जल्दी से, मेरी पत्नी कहाँ है? तभी दूसरे कमरे से चिल्लाने की आवाज आने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, यह चुड़ैल मेरा गला दबा रही है, मुझे मार डालेगी। अब वह चुड़ैल तो दूसरे कमरे में रामू की पत्नी को मार रही थी। रामू उस कमरे की तरफ दौड़ा, जल्दी से सीढ़ियां उतरकर उस कमरे की तरफ दौड़ा और बोला, मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आया, तुम घबराओ नहीं। पूरा परिवार उस कमरे की तरफ दौड़ने लगा। यह क्या, उस कमरे में तो वह चुड़ैल साक्षात नजर आने लगी और वह उसकी पत्नी को दबोच रही थी, उसका गला दबा रही थी। तभी रामू बड़ी तेजी से दौड़ा और वह आग की लकड़ियां उस चुड़ैल की तरफ करने लगा, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी जला दूंगा। अब वह चुड़ैल तेज तेज हंसने लगी। सारा परिवार बहुत अधिक डरा हुआ था, लेकिन फिर भी रामू ने हिम्मत की और उस आग की लकड़ी से उस चुड़ैल को भगा दिया। वह चुड़ैल तेजी से भागती हुई जंगल की ओर वापस चली गई, लेकिन यह कह कर गई कि मैं फिर से आऊंगी
और तुम सबको खा जाऊंगी। यह सुनते ही सारा परिवार सन्न सा हो गया और डर गया कि शायद यह चुड़ैल दोबारा जरूर आएगी। देखा बच्चों, वह चुड़ैल कितनी भयानक थी और जंगल से अचानक से आ गई, जिससे पूरा परिवार डर गया। लेकिन आज तो बहुत ही मुश्किल से बच पाया यह परिवार। अब कल का नहीं मालूम कि शायद वह चुड़ैल कल वापस ना आ जाए।